हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सॉलिडवर्क्स का जो कोर्स है, इसके अंदर आपको जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो करवाए जाएंगे, चाहे स्केचर, पार्ट मोल्डिंग, सरफेसिंग, सीट मेटल, स्टैटिक एनालिसिस, रेंडरिंग और ड्राफ्टिंग। जो भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट होंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज तो करवाए जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। बाद में अगर आप इंटरव्यू पे जाते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारी ये चीज़ें तो रही गई, लेकिन इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, ध्यान से देखना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको समझ नहीं लगता तब तक आपने प्रॉपर इसको देखना है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये सॉलिडवर्क्स का सेशन। तो इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है। ये हमारा सॉलिडवर्क्स का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है DS सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स तो देखो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो कंपनी है वो है DS डसॉल्ट सिस्टम। तो डसॉल्ट सिस्टम एक मेन कंपनी है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑटो कैड के भी सॉफ्टवेयर हैं, इनके कैड के भी सॉफ्टवेयर हैं और कैम के भी सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम सॉलिडवर्क्स की बात करें तो सॉलिडवर्क्स एक कैड सॉफ्टवेयर है। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसके अंदर हम डिजाइन बनाते हैं, कैड का काम करते हैं। उसके बाद जो कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हम कैम का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम सॉलिडवर्क्स का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कैड का काम करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, ड्राफ्टिंग भी करेंगे और मॉडल बना के भी तैयार करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो। और यहाँ पर आप जाएंगे तो न्यू पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आपके सामने खुल जाती हैं। पहली ऑप्शन है पार्ट की, दूसरी है असेंबली, तीसरी है ड्राइंग की। पार्ट का मतलब आप किसी भी तरह का पार्ट बना सकते हो इसके अंदर, जो सिंगल पार्ट होता है। उसके बाद जब पार्ट आपके सारे बन जाएं तो उनको आप असेंबल कर सकते हो, मतलब जोड़ के देख सकते हो अलग अलग तरह के पार्ट्स को। उसके बाद ड्राइंग होती है, इसको हम ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी को एक ड्राइंग बना के दे सकते हो कि जो आपने पार्ट बना रखा है, उसमें जो साइज वगैरह है वो मेंशन करके आप देख सकते हो कि ये हमारा पार्ट है और इसका यहाँ पे इतना साइज आ रहा है। एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो कंपनी को आप दे सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, पार्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम पार्ट ही बनाएंगे। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जो हमारा जो कराने का तरीका है वो एक हिंदी लेवल पे है। कराने को हम इंग्लिश में भी आपको करा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कई स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से करवाया जाए जो कि हर एक को ईजिली समझ में जाए। एक देसी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, जो हर एक को ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसमें देखिए आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आया है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो स्केच ही खुला हुआ है। स्केच के अंदर 2D ड्राफ्टिंग है सारी, यहाँ से आप कोई भी 2D ड्राफ्ट कर सकते हो। उसके बाद फीचर आप देखोगे, फीचर के अंदर आप 3D में कुछ भी पार्ट को बना सकते हो, चाहे राउंड करना है, चाहे रिवॉल्व करना है, चाहे मिरर लगाना है। अलग अलग तरह की रैप वगैरह, रिब कमांड है, ड्राफ्ट की कमांड है, बहुत सारी इसके अंदर कमांड है जो कि हम 3D में आगे सीखेंगे। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर होने वाली हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का इसका ओवरव्यू हमारे सॉफ्टवेयर का। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने ड्राइंग बनानी है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। उसमें व्यू होते हैं, 4 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू और आइसोमेट्रिक। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि स्केच में हम गए और यहाँ से हमने एरो पे क्लिक करा और सेंटर पे, तो आप देखोगे ये देखिए 4 प्लेन आ गए यहाँ पे, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट। 3 प्लेन आए और जो चौथा बनेगा वो आइसोमेट्रिक बनेगा, जिसको हम 3D व्यू बोल देते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्लेन के ऊपर अपना जो पार्ट है वो बनाना है। मोस्टली क्या होता है फ्रंट प्लेन के ऊपर ही हमारा बनता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे गए, एरो पे गए, उसके बाद यहाँ से हमने इसको नॉर्मल कर दिया, जिससे हमारा ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है। ठीक है जी। इस तरह से हम फ्रंट प्लेन के ऊपर कोई भी पार्ट बना सकते हैं। और यहाँ से आपको बता देते हैं, जैसे कि देखिए आपने जो ड्राइंग बनानी है, अपनी जो पार्ट आपने बनाना है वो 2 तरह का बनता है। एक तो इंच में बनता है, एक mm में बनता है। ठीक है।
तो आपने कैसे वो चेंज करना है, यहाँ पर आप देखिए ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन कस्टमाइज इस तरह की। तो आपने ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप देखोगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है यूनिट्स की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो है वो mm है, ठीक है। अगर आपने इंचेस में कोई ड्राइंग बनानी है तो आपने नीचे क्लिक करना है IPS इंचेस पे, ठीक है जी। उसके बाद ओके कर देना है। तो आपकी जो भी ड्राइंग्स बनेंगी वो सारी इंचेस में बनेंगी। वैसे तो मोस्टली जो ड्राइंग बनती हैं mm में ही बनती हैं, लेकिन अगर आप इंचेस में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। सो ये था आज का हमारा जो सॉलिडवर्क्स का कोर्स है उसका ओवरव्यू। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें आपका जो कोर्स है वो स्टार्टिंग से करवाया जाएगा। जो भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन हम जो करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले जो आपकी ड्राइंग्स हैं वो इजी ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 आपकी जो है वो ड्राइंग थोड़ी सी हार्ड होती जाएंगी। हार्ड देखिए कुछ भी नहीं होता, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको वो ईजी लगता जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।